गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आज वीडियो का पार्ट नंबर 7 होने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज मजा आने वाला है पढ़ने में। क्योंकि आज आपके सामने हम बिहार बोर्ड 2025 में वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले मान निकालने वाला है, जो कि आपको हम पिछले वीडियो में आपका बीटीबीसी यानी कि एनसीईआरटी बुक जो है आपको हम पढ़ा रहे थे, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो अपने से मतलब कहने का मतलब है कि जो वीवीआई क्वेश्चन सवाल है वो आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, जो हम लिख देते हैं, निम्नलिखित का मान निकाले। यहां पर लिखा है निम्नलिखित का मान निकाले, और यहां पर कुछ वैल्यू आपका पहले से ही प्रेजेंट है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से, जो आप यहां वीडियो को देखिएगा अंत तक। अब यहां पहला सवाल है साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री। ये पहला सवाल है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान वहां से देखिए 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? तो 2, 1 + √3 हो गया आंसर। क्लियर? आपको समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट करके हमें बताइए, अगर ये क्लियर है तो। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। हो सकता है 1 नंबर में सवाल है, हो सकता है 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रूप में इसका क्वेश्चन पूछ दे आपको। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो साइन 45 का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1/√2। कॉस 45 का मान भी तो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। तो दोनों कैल्सियम हो जाएगा 2, 1 + 1 मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा। कहानी कितना आ गया? तो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर आपको 2 भी कंप्लीट हो गया होगा, तो अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आया हो तो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जरा तीसरा नंबर में देखेंगे। साइन 30 प्लस कॉस 60 -tan 45 डिग्री। क्या है मेरे दोस्तों? साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री -tan 45 डिग्री। साइन 30 का अगर मान देखा जाए तो साइन 30 का मान यहाँ पर कितना है? तो 1/2 है, और कॉस 60 का मान कितना है बाबू? तो यहाँ पर ही 1/2 है, और tan 45 का मान कितना है बाबू? तो 1 है। एकदम क्लियर, आराम से यहाँ देखिए मान को। अगर याद है तो बहुत आसानी से बनेगा, ना याद है भाई तब तो दिक्कत वाली बात है यार। तो यहाँ एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? 2, 1 + 1 -1। अब यहाँ 2/2 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। 1 यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, देखिए ध्यान से। दोनों कैल्शियम लिए 2, 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आपको अगर समझ में अगर आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तबले हमको आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। तो अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कुछ किस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आप उतारते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा, सॉल्यूशन करते जाइएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। अब है 4 नंबर सवाल, जो है कुछ इस प्रकार से है। तो 4 नंबर का जो सवाल है 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री है मेरे दोस्तों। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। फिर उसके बाद 5वां नंबर जो सवाल है tan 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका भी आंसर जो है, उत्तर जो है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर 4 का 5 का जरूर लिख कर दीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग से कितना उत्तर आया है आप सभी लोगों का। तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग भी सॉल्यूशन कर रहे हैं
और पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि मैथ में आपका 100 में 100 आए। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे दोस्तों। अभी लग रहा था कि बहुत इजी सवाल दिए सर, सॉल्यूशन करा दिए, तो अब इसके बाद जो आने वाला है वो आपका 2 नंबर का सवाल था। ये सब जो है 1-1 नंबर का सवाल दिए थे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपके पास 2-2 नंबर का जो सवाल है वो आने वाला है। तो अब यहाँ पर बोर्ड पर आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे प्यारे मित्रों आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 का फर्स्ट में आपका है tan 60 डिग्री और sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो लिखे हैं tan 60 डिग्री बटा cos sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री आपके सामने हम लिखे हैं। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। tan 60 का मान मेरे प्यारे दोस्तों, tan 60 का मान यहाँ पर कितना है, तो √3 है। क्या है, तो √3 है। अब यहाँ पर sin 60 का मान कितना है, तो sin 60 का मान यहाँ पर √3/2 है। अब यहाँ पर cos 60 का मान कितना है, तो cos 60 का मान यहाँ पर 1/2 है। यहाँ पर हम आपके सामने लिखते हैं। अब इसके बाद √3 एलसीएम हो जाएगा 2, √3 + 1 क्या हो जाएगा, √3 + 1। ये 2 चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, तो 2√3/√3 + 1। कुछ आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे, पिछले वाला वीडियो में, कि जब यहाँ प्लस रहेगा तो हर परिमेयकरण जो करेंगे हम लोग वो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे। 2√3 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1 और √3 - 1, क्योंकि यहाँ जब प्लस है तो माइनस से करेंगे, जब माइनस रहेगा तो क्या से करेंगे बाबू, प्लस से करेंगे। 2√3 √3 - 1 और यहाँ a+b और a और a-b, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जब इसको गुना करेंगे, चाहे गुना कर दीजिए चाहे वैसे ही छोड़ दीजिए, हमें लगता है प्यारे दोस्तों आप ऐसे ही रहने दीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, जब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, जब इसको घटाया जाएगा तो √3 2√3 और √3 - 1 बटा कितना हो गया 2, 2 से 2 का कहानी समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 से √3 गुना करेंगे तो 3 और √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो आप देखिएगा, आपको ये पूर्ण रूप से अगर समझ में अगर आ गया हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर इसका कितना आता है। तो यहाँ पर tan 60 का मान लिखे, sin 60 का मान लिखे, cos 60 का मान लिखकर आपके सामने यहाँ पर आंसर रखे हैं और आपको सॉल्यूशन करके दिखाए हैं इसका आंसर कितना आता है। अब उसके बाद इसी तरह का सवाल आपको 2-3 जो है आपको बनाने के लिए देंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप इसको सॉल्व आप लोग घर पर आराम से आप लोग करते होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोग को भी पता चले कि ये सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सवाल किस प्रकार से रहता है। tan 60 डिग्री बटा में sin 30 डिग्री मेरे प्यार दोस्त और cos 30 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू बगल में ही है, बगल में आपको हम याद कराने के लिए आपको ट्रिक से बताए थे कैसे आप याद करना है, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर जरूर इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, सॉल्यूशन करने वाले होंगे, उसको दिमाग में तुरंत इसका आंसर पता चल रहा होगा इसका आंसर कितना आने वाला है। जो अगर सॉल्यूशन को ध्यान से पिछला क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो उससे पता तुरंत चल रहा होगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। मेरे दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसको दूसरा का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको किस प्रकार से सवाल पूछा गया था, आपका आंसर कितना आता है।
अब उसके बाद इसका तीसरा नंबर जो सवाल है यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो तीसरा नंबर जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है, 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री। क्या है मेरे दोस्तों, 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 हो गया, sin 60 का मान यहाँ पर से अगर देखिएगा तो sin 60 का मान कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो √3/2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ 3 और cos 60 का जो मान है, cos 60 का मान यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर। तो 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, या नीचे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से 3 और इसका 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना हो गया 4। आप ऐसा मत काम कीजिएगा कि 4 से 4 काट देंगे, ये चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। तो 4 × 4/3 और ऊपर में 4 चला जाएगा, तो 3 गुने कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 16/3, जब इसको गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और जब एलसीएम यहाँ पर दे देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तब यहाँ पर हो जाएगा बढ़ती 36/3, जब जोड़ा जाएगा तब 52 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन ये समझ में अगर आ गया हो तो आप हमें क्लियर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, sin 60 का मान लिखे, cos 60 का मान लिखने के बाद √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये चला गया ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। तो 4 चको 16/3, 4 12, एलसीएम देंगे 36, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 52/3 आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कैसा सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। तो कैसा सवाल है, अब यहां पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। सवाल है आपका 4 नंबर में। तो 4 नंबर जो है आप लोग को ही सॉल्व करना है, आप लोग को ही बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो सवाल है कुछ इस प्रकार से, 2sin² 30 डिग्री माइनस 3cos² 45 डिग्री प्लस यहाँ पर tan² 60 डिग्री। इसी को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आपको बताना होगा कि इसका आंसर कितना आया, कितना आप लोग को उत्तर आया है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इसको सॉल्व कर कर कितने लाए हो। अब उसके बाद अगला सवाल है कुछ 5वां नंबर, कुछ इस प्रकार से, 4/tan² 60 डिग्री प्लस 1/cos² 30 डिग्री माइनस sin² आपका यहाँ पर 45 डिग्री है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस सवाल को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। एक आप सॉल्व किए तो एक जरा हम भी सॉल्व कर ले। तो सवाल कुछ इस प्रकार से था, 4 है ऊपर में, tan 60 का मान, तो tan 60 का मान यहाँ बगल में है मेरे दोस्तों। आप इसको याद जरूर रख ले रहिएगा, ये आप लोग से विनम्र रिक्वेस्ट है कि मान अगर याद रखते हैं तो सॉल्यूशन आपसे जरूर हो जाएगा, सवाल एक भी नहीं छूटेगा। cos 30 का मान, तो cos 30 का मान √3/2 है मेरे दोस्तों, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और sin 45 का मान 1/√2 है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का कितना हो जाएगा 2, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 3 माइनस 1/2। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर पूरा का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों 6 आता है, कटेगा तो 8 हो जाएगा, इससे कटेगा मतलब कटेगा 2 बार में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर कटेगा 3 बार में 1 से गुना करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 8 8 16 जोड़ेंगे तो 16 माइनस 3 आ जाएगा 6, तो 13 कितना आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ गया 13/3 आपका आ गया है। जो हमसे पहले सॉल्व कर लेते हैं
वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये सब सवाल हमें आते हैं, आराम से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, वो लोग बच्चे आराम से इसको देखेंगे, वीडियो को प्ले कर लीजिए, रिवाइंड कर कर देख लीजिए, थोड़ा पीछे जाकर देख लीजिए, ताकि इसको कैसे सॉल्यूशन कराते हैं बगल में आपका चार्ट जो बनाया गया है उसके हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर रखते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद अगला है, आगे क्या है, 6 नंबर सवाल है। आप देखते हैं कि 6 नंबर आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं या फिर हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे। तो सवाल क्या है आपको यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर आप लोग हमसे पहले अगर कमेंट बॉक्स में बताइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ इस किस तरह का सवाल है। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं और आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेकर रेडी रहिए और धड़ाधड़ सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मान 1/√2 का होल स्क्वायर। 4 इसका मान है कितना मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आते हैं तो 2 इसका मान, साइन 30 का मान तो 1/2, इसका मान तो √3/2, tan 45 का मान मेरे दोस्तों तो 1। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, समझिए, देखकर समझिए। सॉल्व करना है अब इसके आगे, सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाइए। तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 और इसका हो जाएगा 2 और -4, 1 कितना हो गया 3। नीचे में आइए, 2 से 2 का कहानी समाप्त हो गया। 2 से 2 का कहानी क्या हो गया मेरे दोस्तों, समाप्त हो गया। अब यहाँ बचा √3/2 + 1। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा तो √3/2 प्लस कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, तो ऊपर में गुना करेंगे तो 5/4, 1/2 और यहाँ -4/3। नीचे में अगर आते हैं तो √3 + 2/2 आ गया। पूरा के एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम जो है आपको 12 आने वाला है। क्या आने वाला है बाबू, 12। 4 से कट करेंगे 12 को तो 3 बार में, 5×3 = 15। इसको कट करेंगे तो आपको आ जाएगा 6 बार में, 1 से गुना करेंगे तो। इससे कट करेंगे तो आपका 4 बार में ही हो जाएगा 16। बटा में आइए, तो यहाँ पर है 2 + √3 बटा यहाँ पर आ गया 2। 2 से इसको कट करने वाले हैं 6 बार में। अब उसके बाद 15 × 6 = 21, 21 में से 16 जाएगा तो आ जाएगा 5, बटा में आएगा 6 और यहाँ पर है 2 + √3। तो 2 + √3 है जो 6 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 + √3 मेरे प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर देखकर बताना होगा आप सभी लोगों को कि क्या यहाँ पर हर प्रमेयकरण करना है या नहीं। तो अब यहाँ फिर से एक बार आप सॉल्यूशन को देखिए। पहले तो हम मान पुट किए, मान पुट करने के बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं, इससे ही कट गया। तो अब इसका करेंगे तो 5 के 5 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, -4, यहाँ माइनस के माइनस था, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का कितना हो गया 3। अभी तो कट गया तो √3 बटा कितना है 2 प्लस कितना है बाबू 1 है। अब गुना करेंगे 5/4, इसको 1/2, इसको गुना करेंगे 4/3। जब इसको एलसीएम दे देंगे तो √3 + 2/2। इसको पूरा एलसीएम लिए तो 12 आ गया, ऊपर में कितना 15 + 6 - 16। जब उसको अगर 21 में से 16 जाएगा तो आ जाएगा 5।
अब उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक दूसरे के पास गुना हो जाएगा, तो 5/6। अब यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो क्या से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो क्या से करना है, माइनस से। तो 5 2 माइनस √3। अब यहाँ हो गया 6। a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। जब यहाँ पर आ गया तब उसके बाद आगे लिखने वाले हैं, लिखेंगे 5/6 2 माइनस √3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से जाएगा 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपका हर प्रमेयकरण करके ये आपके सामने आंसर आ गया। अगर आपको पूर्ण रूप से ये अगर समझ में अगर आ गया हो तो आगे बढ़ने का हम शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग को भी आंसर अगर सॉल्व करने के बाद अगर हमसे पहले अगर ले आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें जरूर बता सकते हैं। अब उसके बाद आगे कुछ सवाल हैं, तो उस सवाल को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हमें 2025 में आप लोग के लिए बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे, जो कि ट्रिगोमेट्री में आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। चाहे एग्जाम में आपसे कैसा भी सवाल अगर पूछ दे ट्रिगोमेट्री में, तो वो छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। सारे के सारे सवाल आपका वीवीआई है, तो वीवीआई को भुलाना नहीं है मेरे दोस्तों। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, उसको ध्यान रखना है। तो अब आइए सिद्ध करने के लिए आता है सवाल नंबर 3 में। सिद्ध करें कि क्या है मेरे प्यारे मित्र, पहला सवाल आपका जिसको बोलते हैं पहला सवाल, जो अमिताभ बच्चन पूछा करते हैं। आइए 10,000 का सवाल। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जबकि सॉरी यहाँ पर ये आंसर आना चाहिए 1/3, जबकि थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री होना है। थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री होना है। तो अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ एक सवाल है जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा पहले हम लिख देते हैं। तो एक माइनस में दिखता है मेरे प्यारे मित्रों, एक प्लस में दिखता है। तो क्या ये फॉर्मूला आपको अगर कंप्लीट रहेगा तो ये सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। LHS 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए LH से सवाल हम यहां पर लिख चुके हैं। कुछ दिख रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बगल में ही फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो क्यों ना हम यहाँ पर लिख दे 30 डिग्री, क्यों ना हम यहाँ पर लिख दे 30 डिग्री। तब 30 डिग्री यहाँ पर मौजूद है तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन का कॉस 30 का मान √3/2। तो यहाँ पर रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर रखा गया। अब रखाने के बाद इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर 1 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ पर आते हैं तो आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। एलसीएम दीजिए, तो एलसीएम दीजिएगा तो यहाँ पर 4 माइनस 3/4 और यहाँ पर 4 माइनस 1/4। जब ये कहानी खत्म हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3। तो आप चेक कर आप हमें बताइए क्या आपका उत्तर नहीं आया है, या फिर आपको कहीं पर समझने में अगर आपको दिक्कत है तो आप हमसे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद अगला सवाल कुछ इसी प्रकार का रहेगा जो आपको सॉल्व कर कर बताना है कि हाँ सर इसका आंसर इतना आता है। तो चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कुछ इसी प्रकार से है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे सेकंड नंबर सवाल क्या है इसका, तो बताना है आप ही लोगों को आंसर में कि इसका आंसर क्या आता है। सेकंड नंबर है 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, और यहां पर रहेगा इसका आंसर रहेगा 3 और यहां पर रहेगा 60 डिग्री। इसी का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में, उत्तर तो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको ये बताना है ये आपको सॉल्व हो चुका है या नहीं। अगर कहीं पर भी अगर कठिनाई अगर आता है इसमें सॉल्व करने में तो आप हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, तब हमें पता चल सके कि हाँ ये सवाल आपको आ चुका है या फिर दिक्कत है या फिर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, उसको ध्यान देना है। तीसरा नंबर सवाल, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि कहता है कि ए बराबर बी बराबर कितना है 60 डिग्री है, मतलब ए का मान भी 60 डिग्री बी का मान भी 60 डिग्री, तो इसको आपको बताना है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आपको बताना होगा कि ये आपका 3 नंबर आपका जो सवाल है आपसे सॉल्व हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 साइन के पावर 4 60 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 लाना है। तो अब यहां पर ये आपका हो गया कैमा नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तो ये आपका तीसरा का चौथा नंबर है। 5वां नंबर कुछ सवाल लिखते हैं। तो 5वां नंबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका यहाँ पर 60 डिग्री है। तो लाना है इसको सॉल्व कर कर, मतलब इसका 60 डिग्री नहीं है मेरे दोस्तों 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका आंसर बताना है क्या आपका यह आंसर आता है या फिर नहीं आता है। फिर उसके बाद अगला है 5वां नंबर जो सवाल है, 5वां के बाद 6ठा नंबर tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री माइनस इंटू tan 30 डिग्री बराबर आपको यहाँ पर लाना है tan 30 डिग्री। ये सॉल्व कर कर आपको बताना है। यहाँ ग्राफ में मतलब कि यहाँ पर आपका जो चार्ट बनाकर दिया गया है उसको से सॉल्व कर कर आपको बताना है कि यह सब आपको आंसर आ चुका है। तो आपको हम बताने कहे थे चौथा नंबर सवाल तीसरा का, तो हम इसको आपके सामने हम सॉल्व कराएंगे। तो आपको बनाकर बताना हमें 1 2 3 4 सवाल आपको जो है बताकर, मतलब कि बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा कि ये सब सवाल जो है आपसे सॉल्व हो चुके हैं। अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा का चौथा नंबर जो सवाल है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है मेरे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर LHS में दिया गया है 4 साइन के पावर 4 60 डिग्री कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर यहाँ पर 90 डिग्री बराबर कितना लाना है 2 लाना है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग भी चाहते हैं तो साथ साथ इसको सॉल्व आराम से कीजिए, और कॉपी कलम अगर रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा आप लोग के लिए रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग तगड़ा रूप से समझिएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू होता है √3/2 का
होल मतलब कितना है पावर में, तो आपका 4 है, इसका 1/2 के पावर 4, और यहाँ पर हो गया 3, इसका मान 1/√2 का स्क्वायर, और इसका मान 1 का स्क्वायर। अब वहां वैल्यू देखिए, वैल्यू देखकर यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, पुट कर दिए। अब उसके बाद 4√3 का स्क्वायर अगर 4 करना है तो कितना हो जाएगा, √3 को 4 बार गुना करो, √3 गुने √3 गुने √3 गुने √3, इसको गुना करेंगे 3, इसको गुना करेंगे 3, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग के लिए कितना, 9 बटा, अब इसको करेंगे तो 16, 1 का हो जाएगा 1, ऐसा हो जाएगा 16। 3 आ गया, अब इसका 1 का 1 हो गया, √2 का हो जाएगा 2, 1 का हो गया 1। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 4, इसका एलसीएम हो गया 16, 9 + 1, अब यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 1 माइनस यहाँ पर कितना आ गया, तो 2 आ गया। 9 1 कितना हो गया, 10। अब 4 से काटना चाहे तो इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 बटा आपका सामने आ गया 4। अगर इसको फिर काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा -1/2 आ गया। जब ये दोनों को गुना करेंगे और इसको कट करेंगे यहाँ से यहाँ, तब 5 बटा कितना हो गया, 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/2, दोनों के एलसीएम लेते हैं तो 2, 5 प्लस कितना हो जाएगा 3। जब इसको जोड़ेंगे तो 8 बटा हो जाएगा 2, कैंसिल करेंगे तो कितना बार में भाई दोस्त, 4 बार में कट जाएगा। फिर से एक बार देखिए, √3 को अगर 4 बार करते हैं तो 9 आता है, 2 को अगर 4 बार करते हैं तो 16 आता है, 1 का करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे तो 16। -3 है, 1 के लिए स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2, अब यहाँ पर हो जाएगा -1। दोनों का एलसीएम 16 कटेगा तो सेम चीज है, यहाँ पर 9 प्लस कितना हो जाएगा 1, 3 एलसीएम दिए तो 1 - 2/2, घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, -1/2। इसको करेंगे तो 4 से कटे करेंगे 16 को तो 4 बार में, जोड़ेंगे तो 10/4, कट करेंगे तो कितना मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपरे 5 नीचे 2 हो जाएगा, तो 5 बटा आपका 2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3/2। जब इसको सॉल्यूशन किए तो आपके सामने कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका तीसरा का सवाल, मतलब तीसरा का आपका चौथा नंबर जो प्रश्न है आपके सामने हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। जो बच्चे अगर बना चुके हैं अभी तुरंत, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बता दीजिएगा। अब उसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आप लोग को बनाया जा चुका है, बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। आप लोग जाकर देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में आप सवाल को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमें से आप कमेंट कर कर आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए वो सवाल आपके सामने देते हैं, आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा तो क्या सर क्या सवाल आप दिए हैं और किस प्रकार का आपका सवाल है। अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो छोड़ना नहीं मेरे दोस्तों, दम उसको पटक देना है। तो आइए उस सवाल को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। चौथा नंबर, यदि साइन a + b बराबर यहाँ पर दिया गया है 1 और यहाँ पर cos a - b बराबर √3/2, क्या मेरे दोस्तों √3/2, तो तब a और b का मान निकालें। मेरे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है कि आपका 90 डिग्री किसका मान होता है भाई, 1 साइन में किसका होता है तो 90 का। तो यहाँ पर निकलेगा समीकरण फर्स्ट 90 से 1 और उसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए कितना है यहाँ पर भाई, कॉस के लिए कितना, ये 30 डिग्री के लिए। आप चेक कीजिएगा आपके सामने आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर ही देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया हुआ है, साइन a + b बराबर 1 और cos a - b बराबर √3/2। क्या है, साइन a + b बराबर 1 और cos a - b बराबर √3/2। तो हम यहां पर लिख सकते हैं साइन a + b और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। किसका वैल्यू है भाई, देख लो 1 किसका है तो 90 का है, और cos a - b बराबर यहां पर cos कितना का है तो 30 डिग्री का है, तो मिला लीजिए 30 डिग्री का।
साइन से साइन का कहानी खत्म, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, समीकरण हो गया फर्स्ट। और मेरे दोस्तों यहाँ पर cos से cos का कहानी खत्म, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर भी 30 डिग्री, समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको समीकरण फर्स्ट प्लस अगर सेकंड करते हैं, करने पर तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर आपके सामने 30 डिग्री। b से b का कहानी खत्म, a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। जब इसका भी कहानी खत्म करेंगे तो a बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो a का मान क्या है मेरे दोस्तों, 60 डिग्री है, तो 60 प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री। तो b के उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 60, तो b बराबर आपके सामने 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर आप रख कर वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, 60 और 30 कितना हो गया, तो 90 दोनों को जोड़कर। अब ये दोनों को रखेंगे तो घटाकर 30 आ जाएगा, 60 में से अगर 30 जाएगा तो 30 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ये आप चेक भी कर लिए कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है। अब रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन, उसको आप ध्यान पूर्वक देखना है, लिखेंगे। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल आपसे सॉल्व होगा या फिर द आंसर बताएंगे। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं सवाल को, क्या सवाल है आपके लिए और क्या आपसे सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपका है कुछ इस प्रकार से, 5वां नंबर में, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर 1 हो तो, दोनों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों 1 हो तो a और b का मान निकालें। और ये सवाल जो आपको है, इसको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें आप जरूर बताइएगा। और आपको ये भी बतला दे कि जो आपका VVI मान से रखने वाला था, वो सवाल आपके सामने हम लेकर चले आए हैं। अगर आपको ये जितना भी पढ़ाया गया ये आपको पूर्ण रूप से अगर समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि ये आपको समझ में आ चुका है। और ये 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उन लोग के लिए खास कर ये वीडियो बनाया गया है, ताकि इस बार मैथ में हमें 100 में 100 लाना है, चाहे कैसे भी तैयारी करना पड़े। क्यों ना थोड़ा सा मेहनत हम लोग ज़्यादा कर दें, ताकि आपका मैथ में 100 में 100 आ जाए। और खास करके त्रिकोणमिति में 1 नंबर भी नहीं छूटना चाहिए, 1 सवाल भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे कैसा भी हो सवाल। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 8 में। तब तक के लिए बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए